My first question to you is that how was the experience of the fashion? Well, it was very nice. आपने जैसे देखा कंट्रोवर्सी भी हो गई एक व्यू के डांस को लेके, बट डेफिनेटली बहुत अच्छा था और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ रुद्राक्ष ट्रेडकॉन प्राइवेट लिमिटेड का, जिन्होंने इतना बड़ा शो को आयोजन किया गुवाहाटी में, एंड आई थिंक इट वाज अ ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर. Exactly, because we wanted to promote Northeast culture, which has been very ignorant towards globally. Northeast, जब मैं पहली बार गया था, I thought that lot of talent is over there, lot of weaves are over there. I've discovered a very different kind of fabric. Like वहाँ की मेखला साड़ियाँ जो हैं वो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हैं, पर इतना उनको रिकॉग्निशन इंटरनेशनल मार्केट में नहीं मिला है. तो मैंने आई थिंक उन साड़ियों को एक मॉडिफाइड कपड़े किए, मैंने उनको मॉडिफाइड बनाया उनको, and I think so it came out very well. So just to promote Northeast of India, we organized such a big show over there. बिपाशा और नीलिम फिल्मफेस्ट को अपने शो सफर के तौर पे चुना है जी. कुछ स्पेसिफिक रीजन है इसके पीछे भी? जी देखिए, बिपाशा जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल नॉर्थ ईस्ट से ही बिलोंग करती हैं, और आई थिंक उनसे अच्छा आइडियल शो स्टॉपर कोई नहीं था, क्योंकि वो कैलकाटा की हैं, एंड जिस तरह की वो उनकी पर्सनालिटी है, आई थिंक सो वो इस कल्चरल क्लोथ में बेटर लगती, इसलिए मैंने उनको चुना. और रहा सवाल नील का, एड द पैकेज टू विल, एंड वो बहुत अच्छे लग रहे थे, और उनको मैंने एक बार में फोन पे अप्रोच किया. मैंने 4 एक्टर्स को अप्रोच किया था, नाम नहीं बताऊंगा, तो आई थिंक नील ने मेरे को तुरंत हाँ कह दी, बिकॉज बहुत लंबी जर्नी है, फ्लाइट्स आपको कई बार फ्लाइट चेंज करनी पड़ती गुवाहाटी जाने के लिए, तो सबकी डेट्स प्रॉब्लम थी. So we took Neil and he did the excellent justice to my show. सक्सेस पार्टी पे किनको इनविटेशन है और लोग बहुत सारे चेहरे आज आने वाले हैं, मेरे पूरे टीवी फ्रेंड्स आ रहे हैं, आप देखेंगे सरप्राइजेस पैकेज हैं, और अभी प्रेम जी आएंगे, आप उनको देखिएगा. वो इतने अच्छे इंसान है कि उन्होंने एक कोई बहुत कम लोग होते हैं जो इंडिया के बारे में इतनी इमोशनली सोचते हैं कि ऐसी जगह में वो शो कराएं, और अभी उनका नेक्स्ट डेस्टिनेशन है अरुणाचल प्रदेश, वहां पे हम शो करेंगे, एंड हम वी आर टॉकिंग टू सलमान खान, इफ वो अगर आए उस शो में, तो आई थिंक सो उस स्टेट को भी एक नया क्या कहते हैं, एक इट विल गेट मोर रिकॉग्निशन, एंड उसके बाद मेरी डेस्टिनेशन होगी मिजोरम. सो आई थिंक सो दीज आर अ फ्यू स्टेट्स व्हिच इज वेरी इग्नोरेंट इन टर्म्स ऑफ फैशन, एंड आई थिंक सो वी शुड प्रमोट इंडिया. ये तो नेशनली इंटरनेशनली कोई शो होस्ट कर रहे हैं? जी डेफिनेटली न्यूयॉर्क में शो करूंगा अभी कुछ महीनों में. उसके बाद मेरा दिल्ली में स्टोर खुल रहा है साउथ एक्स 2 में, उसके लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, दुबई के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, लंदन के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ. आप जानते हैं कि मैं मोस्टली इंटरनेशनल काम में ज्यादा करता हूँ भारत से ज्यादा, पर इस टाइम मेरे 3 शोज हैं. मैंने काफी लोगों को मना कर दिया है कि आई एम नॉट डूइंग जर्मनी फैशन वीक, आई एम नॉट डूइंग दिस टाइम, बिकॉज आई वांट टू कंसंट्रेट ऑन इंडिया टू प्रमोट इंडिया इनटू द इंटरनेशनल लेवल. और सुने मैं कोई टीवी शो वगैरह भी आप कर रहे हैं? जी एक टीवी शो का मेरे को ऑफर आया है, पर मैं अभी 2 माइंड में हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास 2 स्टोर्स की जिम्मेदारी है, एक बॉम्बे एक दिल्ली. सो डेफिनेटली अभी मैंने उनको हाँ नहीं कही है, पर आप बहुत जल्दी अगर अच्छा रहेगा तो डेफिनेटली आई विल. एनी मोर क्वेश्चंस? थैंक यू. जी रुद्राक्ष ट्रेडकॉन कंपनी ने मेरे को इनवाइट किया इस शो के लिए, और आई थिंक सो नॉर्थ ईस्ट एक ऐसी जगह था जो बहुत ज्यादा ही फैशन से थोड़े इग्नोरेंट थी, एंड मिस्टर प्रेम शर्मा जो मेरे बगल में बैठे हैं, आई थिंक ही इज अ आइकॉन हिमसेल्फ, एंड उन्होंने कहा रोहित मेरे को नॉर्थ ईस्ट के लिए करना है, तो मैंने कहा नॉर्थ ईस्ट में फैशन शो, इट वाज वेरी लाइक व्हेन देन ही इनवाइटेड मी एंड आई सॉ इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस, एंड आई थॉट व्हाई नॉट नॉर्थ ईस्ट. और ऐसी करके हम लोगों ने बॉलीवुड को अप्रोच किया, दे ऑल गॉट वेरी एक्साइटेड, because her city is very important to be a true Indian. So I thought he is doing an excellent job promoting certain sectors of the country. So we had showstoppers like Bipasha Basu and Neil Mukesh. So what was the response जब आपने उनको कहा गुवाहाटी में फैशन शो है, उनके लिए भी एक नया इनविटेशन रहा होगा? Exactly, because see Bipasha जो है वो नॉर्थ ईस्ट को ही बिलोंग करती हैं, तो आई थिंक उनसे ज्यादा आइडल फेस इस शो के लिए कोई नहीं था. And as far as Neil is concerned, that he is the moment I called him up, he got very excited. He said, "Why not? Because he has not done the ramp from long time. Why not a place like Guwahati? Because he loved seeing new place." And Bipasha was a perfect showstopper. प्रेम जी आप बताइए, सक्सेस पार्टी जैसे मैंने भी पूछा, आप क्या कहना चाहेंगे? आज बॉम्बे में सेलिब्रेट कर रहे हैं आप इसको? मेरे को पहले लगा कि मैं चलो नॉर्थ ईस्ट के लिए कुछ करता हूँ, क्योंकि मेरा काफ़ी लगाव है नॉर्थ ईस्ट से, मैं काफ़ी रहा हुआ हूँ. तो मैंने फिर रोहित को बोला, रोहित नॉर्थ ईस्ट
की, तो फिर मेरे को चलो फिर बातचीत करते हम लोगों ने विथ इन 20 डेज में ये प्रोग्राम करके उसको सक्सेसफुल कर दिया। बॉलीवुड का हमेशा हर जगह एक अलग रिस्पॉन्स रहता है। गुवाहाटी में कैसा वेलकम मिला रोहित को, बिपाशा, नील? बहुत ही अच्छा रहा इनका वेलकम, और प्रोग्राम भी बहुत ही अच्छा रहा, और सभी वहाँ तारीफ कर रहे हैं इन लोगों की। और मैं आगे भी, मैं रुद्राक्ष मूवीज जो है मेरी कंपनी, उसमें मैं काफ़ी प्रोजेक्ट लेके आ रहा हूँ, जिसमें कुछ मूवीज़ भी है, प्लस टीवी की इंटरटेनमेंट शो भी हैं, वो भी लेके आ रहा हूँ जल्दी। रोहित, आप बताएंगे कि गुवाहाटी का आपका पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा रहा? वेल, ऐसे मैंने पहले भी कहा कि बहुत ही ज़्यादा ओवरवेलमिंग, इट वॉज वेरी वेरी नाइस एंड आई वॉज वेरी वेरी एस्टॉनिश्ड सीइंग द रिस्पॉन्स ऑफ द पीपल। बहुत मेरे को इन्जॉय मैंने किया, और अभी मेरे को एक सरप्राइज एलिमेंट कहीं से उड़ती हुई न्यूज़ आई है कि रुद्राक्ष ट्रेडकॉम कंपनी अरुणाचल प्रदेश में कुछ करने की कोशिश में लगी हुई है। ये सरप्राइज पैकेज है जो प्रेम जी नहीं बताना चाह रहे हैं राइट नाउ, बट आई थिंक सो फॉरगेट अबाउट माय फैशन। जो मेरे शोज तो आप लोगों ने देखे हमेशा ही इससे डिफरेंट होते हैं, मैं एक नया कलेक्शन हमेशा लेके आता हूँ, बट आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू मिस्टर प्रेम शर्मा, बिकॉज अगर हिंदुस्तान में मिस्टर प्रेम शर्मा जैसे लोग हैं तो इंडिया विल बी नंबर 1 ग्लोबली इनटू द फैशन डेस्टिनेशन लाइक मिलान एंड पेरिस, बिकॉज एवरीबडी थिंक्स कि मेट्रोपॉलिटन में शोज करने चाहिए, पर जिस तरह का रिस्पॉन्स मीडिया ने दिखाया, जिस तरह का रिस्पॉन्स पूरे भारत ने दिखाया, आई थिंक सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी सीइंग द कवरेज। See, I've studied in Dibrugarh. There's a small place called Mohanbari, and I've done my schooling over there. My father was posted there, and I feel that Northeast is a very soft place with heart, and it's the beauty of the nature is seen in the soul of the people out there, and my brother right now as a colonel, he's posted in Imphal, which is also the northeastern zone of India, and as an army girl, I really feel proud that I've seen such a beauty. Arunachal, Kohima, Shillong, Imphal, they all are very beautiful, and it connects nature, and the people out there are they're very soft and very solistic over there. I think it's beautiful to see the northeastern culture in Bollywood, because somewhere down the line we'll bring beauty and nature within the human beings, and they'll transcend it to the glamour industry. Thanks a lot. रोहित वर्मा एक मेरी बहुत ही अच्छे ख़ास दोस्त हैं, और मैं उनके लिए स्पेशल गुवाहाटी गया, एंड वहाँ पे इट वाज लाइक ब्यूटीफुल शो, बहुत बड़ी शो थी, एंड आज उस शो का सक्सेस पार्टी हम यहाँ करते हैं। आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? बिपाशा, नील सकते रिवॉल्वर टुगेदर, क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? एक्सपीरियंस क्या नया, क्या अलग था? गुवाहाटी के लिए तो ऑफकोर्स बहुत नया था, वहाँ पे फैशन लॉन्च हुआ है। एक्चुअली गुवाहाटी से फैशन है, बट वहाँ के लिए हमारे विपाशा और उसके लिए काफ़ी उत्साह था, जिसके खातिर इट्स लुक्स नाइस। थैंक यू, थैंक यू। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, और क्योंकि रोहित मेरा बहुत पुराना फ्रेंड है, और मुझे इतना पता है कि वो बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करता है अपने शोज़ को लेकर, और हमेशा उसके जो शोज़ होते हैं उसके बहुत अच्छे रिस्पॉन्स आते हैं, तो ये भी बहुत अच्छा है, और आज उसकी इसी खुशी में पार्टी है, तो मैं बस यही कहूँगा कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, और ईश्वर करे कि उसके हर शो ऐसे ही हिट जाए और हम लोग सब साथ में रहें। हाँ, मैं चंडीगढ़ से हूँ, नॉर्थ से हूँ, और मेमोरीज बस वहाँ की यही है कि अभी बहुत मिस करते हैं, जैसे कि अभी बहुत ठंड है वहाँ पर, और प्रॉपर लाइक
अभी वो लोहड़ी गई है, प्रॉपर हम लोग वहाँ सेलिब्रेट करते थे और वहाँ की ठंड बहुत मिस करते हैं हम लोग। तो बस वहीं वहाँ की यादें जो है वो हमेशा आती हैं। आपके लिए फैशन क्या मायने रखता है? मेरे लिए फ़ैशन बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और क्योंकि हम लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा मायने रखती है हर एक चीज़। जैसे कि हम लोग जो ड्रेसअप करते हैं, हम अवार्ड्स पे जाते हैं तो हम क्या पहनते हैं क्या नहीं पहनते, बहुत चीज़ें मैटर करती हैं। तो वो जैसे कि डिज़ाइनर्स ही आपको अच्छी सजेशन दे सकते हैं कि आप पे क्या सूट कर रहा है और क्या नहीं। हाँ, ये मैंने थोड़ा सा स्कार्फ पहना है आज, क्योंकि ये थोड़ी आजकल बॉम्बे में थोड़ी सी ठंड है तो उसकी वजह से थोड़ा सा टच दिया है।